कि भगवान ने ऐसा करके माता पार्वती को ये बताया कि तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोग भी मन में जब इस तरह की भावना रखते हैं कि किसी दूसरे की स्त्री को देख करके उसको पाने की अभिलाषा करने लगते हैं, तो उनका तीर्थ पे जाना बेकार है। तो गंगा में स्नान करना से पुण्य नहीं मिल जाता, ना ही स्वर्ग मिल जाता है। आपको स्वर्ग तब मिलेगा जब आपका अंतर आत्मा जो है वो स्नान करे, जब उसकी अशुद्धियां आप निकाल दोगे, जब मन को पवित्र कर लोगे। तन को पवित्र करने से ज्यादा मन को पवित्र करने का स्नान ही गंगा दशहरा के लिए माना गया है। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना ARD न्यूज में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गंगा जगतगुरु धाम अखाड़ा परिषद द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया है और जिसमें संत महंत से लेकर राजनेताओं का महाकुंभ लगा हुआ है। और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी और होने वाले एक उभरते नेता संजय शर्मा जी। तो उनसे पूछते हैं कि संजय जी, गंगा दशहरा पर आपका देशवासियों से क्या कहना है, क्योंकि गंगा मैया के बारे में कहा जाता है कि पापियों के पाप धोती है, मगर आज गंगा ही मैली होती दिख रही है। राज भाई, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने आज गंगा दशहरा के अवसर पर कुछ ऐसी बात छेड़ी है जो कि आपके दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है और जितने भी हमारे सनातन भाई हैं उन सबके लिए भी बहुत जरूरी है। गंगा दशहरा पर एक छोटी सी 2 लाइन की मैं आपको अगर कथा सुनाऊं तो भगवान शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा कि जो भागीरथी गंगा है इसमें स्नान करने से हमने सुना है कि जो भी है वो सीधे स्वर्ग जाता है, स्वर्ग को जाता है। तो इतने सारे लोग जब गंगा में स्नान करेंगे, तो करोड़ों आदमी जब स्नान करेंगे, तो इतनी तो स्वर्ग में जगह नहीं है, तो फिर ये सब लोग कहाँ जाएंगे। तो शंकर जी ने पार्वती जी को बोला कि देवी, ऐसा करते हैं कि आप मेरे साथ चलो, पहले मैं आपको छोटा सा एक कुछ करके दिखाता हूँ। तो रूप चेंज किया शंकर जी ने और पार्वती माता ने, और हरिद्वार के रास्ते पर एक जगह पर बैठ गए और शंकर जी ने अपना रूप रख लिया एक ऐसे शख्स का जो कि काफी बूढ़ा था और काफी मतलब जो उनकी स्थिति थी काफी बेकार सी लग रही थी। और माता पार्वती वैसे तो सुंदर हैं ही, लेकिन माता पार्वती को उन्होंने बोला कि आपका रूप और भी ज्यादा सुंदर मोहिनी होना चाहिए, और माता पार्वती ने वैसे ही रूप बना लिया। दोनों रास्ते में बैठे थे। जब वहां से लोग गंगा स्नान करने के लिए जो यात्री जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ये इतना बेकार सा आदमी और इसके संग में इतनी सुंदर सी महिला बैठी हुई है, तो उनके मन में बहुत सारी भावनाएं उस महिला के प्रति आई। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है। तो उन्होंने तो कई लोगों ने उनसे बोला कि ये कौन है। तो उन्होंने बोला मेरे पति हैं। तो उन्होंने कहा ये इतना बेकार पति है, इसको छोड़ो, आप हमारे साथ में चलो। तो भगवान, ये कहानी बहुत बड़ी है, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं कि भगवान ने ऐसा करके माता पार्वती को ये बताया कि तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोग भी मन में जब इस तरह की भावना रखते हैं कि किसी दूसरे की स्त्री को देख करके उसको पाने की अभिलाषा करने लगते हैं, तो उनका तीर्थ पे जाना बेकार है। तो गंगा में स्नान करना से पुण्य नहीं मिल जाता, ना ही स्वर्ग मिल जाता है। आपको स्वर्ग तब मिलेगा जब आपका अंतर आत्मा जो है वो स्नान करे, जब उसकी अशुद्धियां आप निकाल दोगे, जब मन को पवित्र कर लोगे। तन को पवित्र करने से ज्यादा मन को पवित्र करने का स्नान ही गंगा दशहरा के लिए माना गया है। ऐसे ही वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे साधु संत जो हैं, कहना नहीं चाहिए, पर केसरिया वस्त्र धारण करके साधु के वेशभूषा में वो लोगों के बीच तो पहुंच जाते हैं, पर उनका मन अंदर से साधु वाला नहीं है। जब तक हम इस तरह के साधुत्व से मिलेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। हमको ढूंढना पड़ेगा कि वो संत, वो ऋषि, वो महात्मा जो अंदर से भी साधु है, जिसकी आत्मा भी साधु है, तभी आपका उद्धार हो पाएगा। तो गंगा दशहरा एक तो मैं कहूँगा कि आत्मा की शुद्धि के लिए है। दूसरा, आज के वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं कि कितनी भयंकर गर्मी पूरे दुनिया में छाई हुई है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो उसके लिए जो जल का संरक्षण है वो भी बहुत आवश्यक है। तो ये संदेश भी जाना चाहिए। इसके साथ साथ में आप खुद भी एक प्रकृति प्रेमी हैं और पर्यावरण के ऊपर बहुत सारा काम आप स्वयं भी करते रहे, और आपका जो अनुपमा राय दंडोतिया फाउंडेशन है वो भी समाज सेवा के बहुत सारे कार्य करता है। तो मैं तो राज भाई आपसे भी अपील करूंगा कि गंगा दशहरा पर गंगा का स्नान हो, गंगा का जल का अर्पण हो, लेकिन साथ साथ में जल का संरक्षण भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि संजय जी का कहना है कि वाकई प्राकृतिक और धार्मिक दोनों ही चीजों का मिलन होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण सुधार और जल ही जीवन,
ये एक संकल्प गंगा दशहरे पर सभी को लेना चाहिए। तो अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन संजय जी के कहे अनुसार आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती है कि आज जो भी माँ गंगा को मानता है, पूजा अर्चना कर रहा है और समर्पण भाव से उनको याद कर रहा है, तो उसे एक संकल्प लेना चाहिए कि हर घर में एक तुलसी का पेड़ जरूर लगाए। बिल्कुल। और अपने क्षेत्र में अपने परिजनों के साथ जहां भी उसे जगह मिले, चाहे वो वार्ड में हो, चाहे गली में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे कहीं भी सार्वजनिक स्थल हो, वहां पर 2 पौधे जरूर लगाएं। एक अपनी माँ के नाम, एक अपनी बेटी और बेटे के नाम, क्योंकि यादगार बनने के लिए जल ही जीवन। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। पहले के जमाने में ये होता था कि हम हमारे जो दादा परदादा थे और जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे घर के आंगन में एक पौधा वो लोग लगाते थे और वो वृक्ष के नीचे का हम लोगों का भी हमने खेला है, वहां पर हम रहे हैं। और कई लोग है ना गांव में चबूतरे बनाते थे, वहां पर वृक्ष लगाते थे, 4, 5, 8, 10 आदमी गांव के लोग वहां बैठते थे दिन में अपना। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अगर किस शहर में किसी की दुकान के सामने कोई पेड़ है तो उस पेड़ को वो काट देता है जरा से कि हमारे ग्राहकों को हमारी दुकान नहीं दिख रही। तो बस यही मैं चाहूंगा कि आप हमेशा सामाजिक, कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि सामाजिक जिस तरीके के आप कार्यक्रम करते रहे हैं, ये 2 मिशन तो आपके लाइफ में मैं चाहता हूं कि और बड़े स्तर पर जाने चाहिए। एक वृक्षारोपण, दूसरा जल संरक्षण। तो आज आपको बता दें कि दोस्तों, आज गंगा जगतगुरु धाम अखाड़ा परिषद के द्वारा जो वार्षिक महोत्सव बनाया जा रहा है, उस वार्षिक महोत्सव में हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी शाम को जब मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर यहाँ उपस्थित होंगे तो उनके सामने सभी को शपथ दिलाई जाएगी कि एक तुलसी का पौधा अपने घर पर जरूर लगाएं, क्योंकि सनातन और हिंदू धर्म के लिए तुलसी का पौधा बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हर घर से अपने पूर्वजों के नाम 2 पेड़ जरूर लगना चाहिए, इसके लिए भी संकल्प दिया जाएगा। तो जल के संरक्षण के लिए भी प्रयास करें, क्योंकि 3 महीने का पानी आप बचा सकते हैं। संजय जी आप बताइए कि जल संरक्षण किस तरह हो सकता है। कल हम तिगरा गए थे और वहां पर जो पीएचई अधिकारी है शशि श्रीवास्तव जी, उन्होंने बताया कि तिगरा में मात्र 3 महीने का पानी बचा है। तो जरूरी नहीं है कि हम बरसात का इंतजार करें, अभी से जल संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो आप सब लोग कम से कम पानी नहाने में और जो भी कपड़े धोने में जो यूज करते हैं वो कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, ताकि पीने के पानी के लिए हमें आगे चल करके परेशान न होना पड़े। तो आपने ये अपील सुनी और इस पर आपको अमल करना है, क्योंकि तभी गंगा दशहरा और माँ गंगा के प्रति आपकी आस्था, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा जग जाहिर होगी और समर्पित होगी। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। जय हिंद।